नमस्कार साथियों, राज नौकरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो मुद्दा है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है, क्योंकि एलडीसी वाले जो बच्चे हैं वो वापस से पढ़ाई में नहीं लग पा रहे हैं। वो इधर उधर की इन बातों में कहीं खटो पूछ रहे हैं, कहीं कोई कोचिंग वाला कह रहा है आंदोलन कर दो, कहीं कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन सारी बातों के अंदर वो एक तरह से अपने आप को खो सा चुके हैं, मतलब खो चुके हैं वो अपने आप को। उनको क्या करना चाहिए उनको खुद को कुछ नहीं पता है ना। एक मन उनका करता है कि टाइपिंग कर लूँ, दूसरा मन उनके अचानक कोई वीडियो देख लेता है, आंदोलन कर देंगे, हम पेपर रद्द होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो फिर उसके वापस टाइपिंग की जो है वो हिम्मत ही नहीं कर पाता है बच्चा, है ना। तो इसके लिए अब क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, इसकी आज अपन बात करने वाले हैं। देखो, मैंने थंबनेल के अंदर साफ लिखा है कि आंदोलनों के चक्कर में कुछ नहीं पड़ा है, सीटी और चली जाएगी हाथ से। पढ़ने वाले बच्चे जो है वो वैसे भी पास कर ही रहे हैं एग्जाम को, है ना। जो पढ़ रहे थे रियल में, जिन्होंने एलडीसी की तैयारी की है, वो वैसे भी पास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसकी भी बात अपन करेंगे। क्या पेपर वापस होने से कम पढ़ने वाले बच्चे, मतलब पढ़ने वाले सारे ही हैं, लेकिन जिनके कम नंबर आए हैं वो ज़्यादा नंबर वाले से तो कम ही पढ़े हैं ना, या उनको कम ही आ रहे होंगे, तो वो टॉप स्कोर कर लेंगे इससे। क्या एग्ज़ाम रद्द होना सही है, या प्रश्न डिलीट होना सही है या नहीं है, ये सारी बातें अपन आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात यह कि क्या प्रश्न डिलीट होने चाहिए। तो देखो, मेरे हिसाब से जो है, या मैं जो भी बोलता हूँ आप खुद सोचना, क्या प्रश्न डिलीट होने चाहिए। देखो भाई, प्रश्न डिलीट होने ही चाहिए, है ना। और यही मेरे हिसाब से तो यही एकमात्र रास्ता है जो इस एलडीसी की वैकेंसी को सही राह पर ले जा सकता है कि प्रश्न डिलीट हो जाए। जो भी आउट ऑफ सिलेबस है वो सारे जो प्रश्न है वो डिलीट होने चाहिए। तो बच्चों को भी अगर कोई मुद्दा उठाना है तो ये मुद्दा उठाए कि प्रश्न डिलीट होने चाहिए। तो ये मुद्दा तो मेरे हिसाब से सही है। क्या पेपर रद्द हो, ये भाई कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये सही है। पेपर रद्द होगा, बच्चों का नुकसान होगा, सीधी सी बात है भाई, बच्चों का ही नुकसान होना है पेपर रद्द होने से। 6 महीने या 1 साल तक वैकेंसी और लटक जाएगी। ये वैकेंसी 2022 की है, 2023 निकल चुका है, 2024 पूरा निकलने वाला है। अब आप वापस करोगे कि पेपर रद्द हो। मैंने तो कहीं कहीं पे बच्चों को ऐसा भी बोलते हुए सुना है कि दोनों पेपर वापस कराओ। और किस लिए कराओ भाई दोनों पेपर, यानी कि इनकी मानसिकता देखिए आप। ये वो बच्चे हैं जिनके नंबर कम आ रहे हैं, या पढ़ाई में उतना जो कंपटीशन है उसके हिसाब से ये ऊपर अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पेपर वापस हो, क्योंकि जो पास कर रहे हैं वो तो कहेंगे नहीं ना। वो तो ऐसी, उनके पास तो टाइम ही नहीं है। वो तो ये देख रहे हैं कि टाइपिंग में 100 में 100 कैसे लाएं, कट ऑफ में अपना नंबर आ रहा है, वो टाइपिंग शुरू कर दी उन बच्चों ने, है ना। क्योंकि उनको पता है कि अगर डिलीट हो भी गया ना प्रश्न तो उनकी नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो बच्चे तैयारी में कहीं ना कहीं कमी रखे हैं अपनी तैयारी के अंदर, जिसकी वजह से उनके नंबर कम आ रहे हैं, अब उनके पास बचा ही क्या है, पेपर रद्द होने चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे भी देख लिए मैंने जो कह रहे हैं कि दोनों पेपर वापस कराओ। और दोनों किस लिए कराओ, पेपर रद्द होना, पेपर वापस करवाना तब सही होता है जब पेपर लीक हो। अब यहाँ पे पेपर लीक की तो कोई बात सामने ही नहीं आई। पेपर में जो है प्रश्न जो है आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, तो इसके लिए तो यही ऑप्शन सही लग रहा है ना कि भाई आप पेपर डिलीट, यानी प्रश्न जो है वो डिलीट कर दो जो भी आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन पेपर रद्द करोगे तो वो आपका ही नुकसान होने वाला भाई। 1 साल ना, कम से कम ये एलडीसी की भर्ती 1 साल और खाएगी आपका। अगर पेपर रद्द होगा, पेपर वापस होगा, तो कम से कम 2-2.5 महीने की ये प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद में वापस आप भाई, पेपर बनाने वाले तो वही है, वापस वही बोर्ड है ना वापस पेपर बनाने वाला। तो आपको क्या लगता है कि वो अब वापस करवाओगे तो वापस सही हो जाएगा। और क्या पेपर वापस होने से सबका नंबर आ जाएगा क्या इसमें। ये भाई कहीं से भी, मेरे को तो कहीं से भी ये बात उचित नहीं लग रही है। तो पेपर रद्द होना जो है ये मेरे हिसाब से तो गलत है। पेपर रद्द होना चाहिए जब पेपर लीक हो, तब पेपर वापस होने चाहिए। तो कई कोचिंग वाले ऐसा कह रहे हैं कि पेपर वापस हो, पेपर रद्द होने चाहिए, बच्चों को आगे आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। अरे आंदोलन क्या करना चाहिए बच्चों को, आंदोलन नहीं करने रहे हैं क्या बच्चों के लिए। या सीटी, आप सीटी की तैयारी करवा रहे थे, कहाँ आप बीच में पड़ गए कि है ना आंदोलन करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। भाई सीटी का एग्ज़ाम भी पास में ही है, आप सीटी की छोड़ चुके हैं तैयारी, आप टाइपिंग कुछ कर नहीं रहे हैं, आप सीधा ये क्या सोच रहे हैं पेपर वापस होना चाहिए, पेपर रद्द होना चाहिए। जब आलोक राज जी ने कह दिया है कि अगर कोई प्रश्न गलत होगा, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस, अगर जो कमेटी अगर मानती है कि आउट ऑफ सिलेबस है, एक्सपर्ट्स जो वो मानते हैं, तो वो उस प्रश्न को डिलीट करेंगे। तो ये सीधा सा जो है उन्होंने अपना जो बयान है वो दे दिया है। उसके बाद आप अपना जो बच्चे जो है वो आप अपना टाइम क्यों ख़राब कर रहे हो भाई, आप अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो।
अगर आपको लगता है कि आपका नंबर आ जाना चाहिए 120 125 या 125 से ऊपर वाले जो है उनको तो थोड़ा कहीं ना कहीं आस है कि उनका नंबर आ जाना चाहिए, तो उनको तो भाई टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए ना इस हिसाब से, है ना। मैंने वो भी वीडियो बनाई है एलडीसी से संबंधित, उनमें भी मैंने यही बोला है कि जिनको भी लग रहा है पेपर में उनका नंबर आ सकता है उनको टाइपिंग की जल्दी से जल्दी जो है तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आप कहते हैं कि कोई अन्य वैकेंसी की तैयारी कर रहा था, उसको इंडिया जीके आ रहा था, तो वो आगे नंबर लेके आ जाएगा। अगर अन्य वैकेंसी की तैयारी कर रहा था, एलडीसी की तैयारी कर ही नहीं रहा था, तो उसको इंडिया जीके आ रहा है, तो बाकी सब्जेक्ट आ रहे हैं क्या उसको, है। कोई कह रहा है कि सेकंड ग्रेड वाला जो तैयारी कर रहा था वो इसमें नंबर लेके आ जाएगा, तो वो तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा, फिर वो सारी हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सारी सब्जेक्ट वो कैसे पढ़ सकता है भाई। सेकंड ग्रेड के अंदर तो जीके के अलावा एक ही सब्जेक्ट आती है ना, खुद की सब्जेक्ट। तो ये बातें कहाँ तक सही हो सकती है भाई, ये आपको सोचने की बात है। इससे जो है जो एलडीसी की तैयारी करे थे उन बच्चों पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ ये बात गलत है कि पेपर में आउट ऑफ सिलेबस आए हैं क्वेश्चन, तो उसका जो रास्ता है यही है कि पेपर में जो प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आए हैं वो सारे डिलीट होने चाहिए। मैं इसके समर्थन में हूँ, लेकिन पेपर रद्द हो ये कतई गलत है, कतई भी सही नहीं है ये, है ना। तो ये आपको सोचना चाहिए भाई खुद को, ना अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो इसके बाद में लिखा हुआ कि जैसा है वैसा चलने दे, नहीं भाई जैसा है वैसा नहीं चलना चाहिए। आरएसएस में बोर्ड जो है इसको आगे आकर ये बात बोलनी चाहिए कि जी ये जो वैकेंसी हुई इसमें हमसे जो गलती हो गई वो ठीक है, लेकिन आगे से ये गलती नहीं होगी, सिलेबस के अनुसार पेपर आएगा। ये बोर्ड को मानना चाहिए, बोर्ड को बोलना चाहिए बच्चों से। क्यों चुप बैठा है बोर्ड, क्या अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। उनको आगे ये बात माननी चाहिए कि ना आगे वाले जो एग्ज़ाम होंगे उनमें सही देंगे, कि ज्ञान दे रहे हैं वो तो ज्ञान फैल रहे हैं कि है ना क्वालिफिकेशन है, ये तो आना ही चाहिए वो आना चाहिए, कि आना क्यों नहीं चाहिए, आपको आता है क्या सारा कुछ। तो ये बात भी कहते ही गलत है कि जैसा है वो नहीं चलना चाहिए। आगे से जो भी पेपर होना चाहिए वो सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होने चाहिए, और इसमें अगर आपने दिए हैं सिलेबस से बाहर है तो उनको डिलीट करना चाहिए, उनके जो वेटेज है वो हटा ही देना चाहिए पूरा ही, और बाकी के जितने भी क्वेश्चन बचते हैं उनके जो मार्क्स है वो बढ़ जाने चाहिए। उससे क्या फ़ायदा, जो एलडीसी की तैयारी कर रहा था उसके लिए तो फ़ायदा ही है, लेकिन जो एलडीसी की तैयारी नहीं कर रहे थे, अन्य सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे थे, अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए हो सकता है नुकसान हो। तो मेरे हिसाब से तो ये एक ही रास्ता जो है सही है ना। इसके बाद में मैंने लिखा है कि पेपर दोबारा होने से क्या सबका नंबर आ जाएगा, ये आप खुद सोचो। या पेपर होगा वापस से तो सबका नंबर आ जाएगा क्या। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि पेपर वापस होना चाहिए, कोचिंग वाले भी अंधे हो गए क्या भाई, हैं। बड़ी बड़ी कोचिंगें चला रहे हो आप लोग यार, ऐसी बच्चों को ऐसे कैसे कर रहे हो, क्या बात है, क्या व्यूज़ के चक्कर में कर रहे हो या क्या है, आप किसी सिंपत्ति लेना चाहते हो बच्चों से। मतलब पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें कह रहे पेपर रद्द होना चाहिए, पेपर वापस होना चाहिए। रद्द होना क्या सही है क्या, पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। पेपर में जो आउट ऑफ क्वेश्चन आए हैं, जितने भी आउट ऑफ सिलेबस आए हैं क्वेश्चन, उनसे अपन कोर्ट में मांग कर सकते हैं कि भाई पेपर में जितने भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है उन सबको डिलीट करवाया जाए। ये बात एकदम सही है, लेकिन ये पेपर वापस होना रद्द होना, ये कम से कम तीन महीने तो पेपर वापस होगा नहीं। फिर मतलब 2025 आधी से ज़्यादा चली जाएगी तब जाके इसका रिजल्ट निकलेगा, फिर कब टाइपिंग होगी। मेरे को लगता है 2026 तक चली जाएगी ये वैकेंसी, और 2022 की वैकेंसी है। अब अपन खुद तुले हुए हैं कि पेपर को आगे लंबा लटकाया जाए, तो उसमें फिर कोचिंग वाले में, और दूसरा तो कोई क्या करेगा, बोर्ड सरकार भी क्या करेगी, हैं। ये तो अपने को सोचना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों का वैसे भी नंबर आ रहा है, जो भी एलडीसी की तैयारी कर रहे थे मेरे आसपास उन सबसे मैंने पूछा है, किसी के 137 बन रहे हैं, किसी को 133 बन रहे हैं, अब किसी के 145 भी बन रहे हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 145 140 नंबर भी बन रहे हैं। अब वो तो ऐसी बातें करेंगे नहीं, पेपर वापस हो रद्द हो, तो रद्द होने की बात कौन करेगा, जो पढ़ रहा नहीं था, जो नीचे नीचे था टॉप में। अब वो तो यही चाहेगा ना कि भाई मेरे तो 120 बन ही नहीं रहे हैं, अब की बार तो आस है नहीं, तो कैसे करके तो अपने आस बनाओ, कैसे बनाएंगे, पेपर वापस हो जाए तो ठीक है, तो वापस होने से नंबर आ जाएगा क्या तेरा। तो भाई ये चीज़ें जो है ना वापस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सारी बातें गलत है। भले ही आप किसी के भी अगर बहकावे में भी आकर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये भी गलती है। पेपर वापस होना किसी चीज़ का जो है ये समाधान नहीं है इस चीज़ का। ये भाई अगर पेपर लीक हो जाता तो उसके लिए अपन कह सकते हैं कि ये सही हो सकता था, लेकिन अभी ये सही मेरे को तो नहीं लग रहा भाई, है ना। इसके बाद में किसका नुकसान, नुकसान किसका है, जो एलडीसी की तैयारी कर रहा था उन्हीं का नुकसान है, जिन्होंने सच में मेहनत की है। अब इतने जो बच्चे 76,000 उनमें से सब में टॉप में आने की जिन्होंने कोशिश की है ना, उन्हीं का नुकसान है ना भाई। जो टॉप में आना चाहते थे बच्चे, जो जिन्होंने सच में मेहनत की है दिन रात, उन्हीं का नुकसान होगा, क्योंकि वो वैसे भी लग ही रहे हैं, उन्होंने मेहनत की है तो वो तो वैसे ही जॉब लगेंगे। अब उनका नुकसान हो जाएगा, पेपर वापस होगा, कम से कम 1 साल तक भर्ती लटकेगी।
और जो बच्चे इसकी मांग करें ना पेपर रद्द हो, आंदोलनों के चक्कर में पड़ रहे हैं, सब पूरे दिन वीडियो देखते फिर रहे हैं इधर उधर, उनका भी नुकसान ही है, टाइम वेस्ट हो रहा है आप लोगों का। कोई बात नहीं, आप वीडियो देखिए, इसका देखिए, उसका देखिए। उसके नीचे मैंने देखे हैं वीडियो के अंदर 250-300 कमेंट आ रखे हैं कि कई कोचिंगों वाले के हैं। अब 250-300 कमेंट करने के लिए बच्चे बैठे हैं, 250-300 कमेंट भी चेप नहीं उसके नीचे। उससे क्या हो जाएगा फिर आपके कमेंट से? कुछ नहीं होने वाला भाई। इससे नुकसान जो है वो आखिर में जो है पढ़ने वाले बच्चों का ही है, ठीक है ना। ये नुकसान जो है वो किन का है? ये बच्चों का ही है भाई, ठीक है ना। इसको आप समझो तो भी अच्छी बात है, ना समझो तो भी अच्छी बात है। पढ़े लिखे लोगों से यही उम्मीद है कि वो इन बातों को समझेंगे। बच्चों का आपको ही नुकसान हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हो, सीटी आने वाली है, फिर आप ऐसे करोगे कि हमने तैयारी नहीं की, हमने वो नहीं की, पेपर में 40% गलत है, 40% जो है अपन कह सकते हैं नेगेटिव मार्किंग कर दी, ये गलत है। गलत वो नहीं है, गलत ये है कि आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो इधर उधर, तो वो तो आपको गलत ही लगेगी। जो रियल में बंदे पढ़ रहे हैं ना, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि नेगेटिव मार्किंग कर दी। उनको ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव मार्किंग कर दी तो क्या दिक्कत है, 40% नहीं आएंगे क्या हमारे? इतने तो पढ़े हैं ना हम कि 40% तो लेके आएंगे नंबर। अब ऐसे आप कह देते हो कि भाई ना नेगेटिव मार्किंग हो गई है तो फिर नंबर नहीं आएगा, तो फिर बच्चों के नेगेटिव मार्किंग तो सारे एग्जाम में ही है, तो फिर बच्चे कैसे पास कर लेते हैं उसको? 80% नंबर तक लेके आ रहे हैं लोग नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी, तो अपने 40% नंबर में नहीं आएंगे क्या? अगर फिर भी 40% में भी आपको डाउट लग रहा है तो फिर सोचने का विचार है भाई आपको खुद को, है ना। सच है लेकिन कड़वा है। मैंने आज के थंबनेल में भी यही लिख दिया है कि देखो कड़वा है मगर सच है। अब आपको सही लगता है वो आपकी इच्छा है, आपको बुरा लगता है आप मेरे को गालियाँ निकाल सकते हो कमेंट के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हज़ारों कोचिंग हैं, पता नहीं कौन किसको गालियाँ निकाल रहा है, मेरे को वैसे ही कोई गालियाँ निकाल ही रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग मुझे पसंद करते होंगे, है ना। आपके साथ भी ऐसा नहीं है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं है। लेकिन जो सही है मैंने अपनी राय देने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों को ऐसे भी टेंशन के अंदर भी देखा है कि सर क्या करें, टाइपिंग करें या पेपर वापस होगा, रद्द होगा, पता नहीं कितनी लंबी जाएगी भर्ती। वो तो जाएगी, वो तो ऐसे अगर ऐसे करते रहेंगे बच्चे को तो वो जो है भर्ती वो आगे खिसकनी है, कम से कम 1 साल और खाएगी। 2022 की भर्ती थी, लेकिन अब देखो कितना लेट हो चुकी है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस भर्ती को और आगे ले जाना चाहते हैं। सरकार तो इसमें एकदम खुश है, अगर आप चाहते हैं कि भर्ती और लेट हो, सरकार एकदम राजी है इस चीज़ में। आप ये मत सोचना कि सरकार, क्या पता सरकार रोक लेगी, नहीं नहीं, सरकार के तो ये इसमें ही फ़ायदा है। जितनी लेट होगी भर्ता जो भर्ती है, सॉरी भर्ता तो पुलिंग आ गया इसका, बताओ भर्ती का पुलिंग हो गया भर्ता है, अरे सॉरी भर्ती जो है वो जितनी आगे जाएगी सरकार का उतने फ़ायदा है ना। तो कड़वी जब बात ज़रूर है लेकिन सही बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे वैसे भी सिलेक्ट हो रहे हैं, उन्हीं का नुकसान है। अब आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, स्वतंत्र भारत के आप स्वतंत्र नागरिक हैं, ठीक है ना। तो यही बात है। और जो मैं हूँ, मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता, लेकिन इतना बता देता हूँ कि मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कोचिंग के अंदर मैथ, साइंस और रीजनिंग 3 सब्जेक्ट तो मैंने पढ़ाया है। इसके अलावा कुछ बच्चे जो है मेरे पास जीके पढ़ने भी आते थे, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ अभी, क्या नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ें अभी मेरे ख्याल से बताने का कोई मतलब भी नहीं है, कि अभी मैंने अभी चैनल शुरू किया है। तो हो सकता है जब मैं अगर मेरे बहुत सारे अगर सब्सक्राइब हो जाते हैं, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ जाते हैं, तो मैं अपने आप ही सामने आ जाऊँगा। लेकिन अभी मेरे पास भी इतने साधन नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट 3-3 लाख के बोर्ड लेके आ गया और सीधा पढ़ाने लग गया ना, तो फिर ये कतई जो है प्रकृति के गलत खिलाफ हो जाएगा, प्रकृति के खिलाफ। प्रकृति में रियल में जो मेहनत करते हैं वो बच्चे वही होते हैं जो शुरू जो है जीरो से करते हैं और धीरे 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 ऊंचाइयों तक जाते हैं। मैं सीधा ऊंचाई पे नहीं जाना चाहता। मैं भी चाहता हूँ कि बच्चे जो है मेरी बातें सुने, मेरे साथ में हो, मेरी बातों अगर उनकी अच्छी लगती है मेरी बातें, तो वो अपने आप मेरे साथ में जुड़ेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, है ना। तो यही बात है। मेहनत करते रहिए भाई, कहीं ना कभी आपको भी अपना मुकाम मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, सबको मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से जो है पेपर डिलीट होना, सॉरी प्रश्न जो है डिलीट होना ये सही रहेगा। पेपर रद्द होना ये कतई गलत है, कहीं किसी का भी इसमें फ़ायदा नहीं होगा। जो सोच रहे हैं कि पेपर रद्द हो जाएगा, वापस हो जाएगा तो उनका नंबर आ जाएगा, कतई नहीं आने देंगे। पढ़ने वाले बच्चे आपका नंबर कतई नहीं आने देंगे। तो ये सोच रहे हैं ना पेपर वापस होने से हमारा नंबर आ जाएगा, पढ़ने वाले बच्चे वो ही रहेंगे, वो पेपर देने वापस आएंगे, वो आपका नंबर तो नहीं आने देंगे, ये गारंटी है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ पढ़ो, मेहनत करो, इस बार नहीं तो अगली बार आपका आएगा ही आएगा, सबका आएगा, है ना। मेहनत करने वाले का आएगा, जो रुक गया उसका नहीं आएगा, ठीक है ना। सीधी सी बात यही है। बाकी
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई, आपकी पर्सनल है ये तो, पर्सनल इच्छा है, पर्सनल राय है आपकी, ठीक है ना। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय दें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्या ताकि कोई बच्चे ऐसे भी है जो इन आंदोलनों के चक्कर में पड़ रखे, उनको भी भाई थोड़ा सा रोकना ज़रूरी है ना, ठीक है अपना, क्योंकि उन्हीं का टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। मेरे को ये वीडियो बनाना ज़रूरी लगा तो मैंने बनाया, बाकी आपकी राय है, आप जो भी सही समझें गलत समझें वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।